फिल्म आई थी सर, बहुत पुरानी फिल्म थी, अनोखी अदा। तो उसका मैंने पैरोडी फिल्म बना रहा हूँ, एक सरकार की अनोखी अदा। इसमें 3 बार बीजेपी का काम है और 1 बार आपकी बताया है मैंने, सुनिएगा। कि भाव क्या है तेलों का ना पूछोगे तुम, इन पे ड्यूटी घटाना गजब ढा गया। भाव क्या है तेलों का ना पूछेंगे अब, इन पे ड्यूटी घटाना गजब ढा गया। भाजपा ने तो हर राज्य में कम किया, आपका मुंह छुपाना गजब ढा गया। भाव क्या है तेलों का ना पूछोगे तुम, कि आपने बस घटाया है पंजाब में। अब क्यों राहुल जी आते नहीं ताव में, अब क्यों राहुल जी आते नहीं ताव में। एक ही दाव में रंग धुलने लगे, और फिर बहाने बनाना गजब ढा गया। भाव क्या है अब भाजपा को लपेटते हैं। अच्छा, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था बहुत दिनों से, तेल का अभाव सह रहा था। उस ट्रैक्टर में तेल गया जैसे ही, उसकी खुशी दिखाता हूं कि कह रहा था ट्रैक्टर मेरे गांव में, अच्छा, वाह वाह, बांध दो आज घुंघरू मेरे पाँव में। कह रहा है ट्रैक्टर मेरे गांव में, बांध दो अब तो घुंघरू मेरे पाँव में। खाली टंकी को डीजल मिला तो लगा, खाली टंकी को डीजल मिला तो लगा। मिल गया है खजाना गजब ढा गया। भाव तेलों का क्या है ना पूछो। अच्छा, एक और सुनिए कि सजनी बोली के सैया ये क्या हो गया, उपचुनावों में दैया ये क्या हो गया। उपचुनावों में जैसे ही हारे कि सजनी बोली के सैया ये क्या हो गया, उपचुनावों में दैया ये क्या हो गया। बढ़ गई सीट तो दाम भी बढ़ गए, और घट गई तो घटाना गजब ढा गया। भाव क्या है तेलों का। देखिए, स्टेट का कितना टैक्स है इसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर जिस तरह से सेस लगाया हुआ है, उस सेस को और घटाए। ये तेल का हटा करके आपने 1 साल के अंदर 26 रुपए 27 रुपए लगा करके टैक्स उसे बढ़ा दिया, उसमें से 10 रुपए घटा दिए, तो कोई घटाना नहीं हुआ। आप भाई साहब जैसे ही लगाने की बात करते हैं ना, तो मुझे दर्द होने लगता है। पेट्रोल पंप पे जाओ तो वैक्सीन के बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। मैं उसी दृश्य को दिखा के खत्म करता हूं बात, कि भाव क्या है डीजल का ना पूछोगे तुम, कि मुफ्त में लग रही थी किसी को सुई। वैक्सीन मुफ्त में लग रही थी किसी को सुई, और हम पंप में कर रहे थे उई। अब लग उसे रही, दर्द हमें हो रहा है कि मुफ्त में लग रही थी किसी को सुई, और हम पंप में कर रहे थे उई। आहें भर भर के हम जी रहे थे मगर, आहें भर भर के हम जी रहे थे मगर, और आपका छटपटाना गजब ढा गया। भाव तेलों का क्या है न पूछोगे। ध्यान होगा कि महंगाई जब बढ़ी थी आपके राज्य में, तो भाजपा ने कहर काट दिया था। बिल्कुल, सड़क पे, इस पे, उस पे, सिलेंडर खोपड़ी पे, एक यहाँ लटका हुआ, एक मतलब बड़ा। 400 रुपए के सिलेंडर पे तो कहर था, और 1000 के सिलेंडर के ऊपर खुशी मन रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये बताओ कि आप क्या कर रहे हैं, कि वो 400 के सिलेंडर पे कहर ढा रहे थे, और आप 1000 के सिलेंडर पे घर में बैठे हुए एक मुंह से कह देते हैं बस महंगाई है, महंगाई सरकार को मारे दे रही है। आप कर क्या रहे हैं, आप सुन लीजिए मेरी आप, या तो ये बात है कि तिल सी महंगाई पे भाजपा टूट पड़ी थी। बिल्कुल सच है, वाह वाह वाह। तिल सी, एक प्रयोग कर रहा हूं, सुनना। तिल सी महंगाई पे भाजपा टूट पड़ी थी, अब ताड़ सी है, तिल ताड़,
तिल सी महंगाई पे, बच्चों समझो बात को और समर्थन करो। तिल सी महंगाई पे भाजपा टूट पड़ी थी, अब ताड़ सी है, कांग्रेस कब चोट देगी जी। वाह भाई वाह। बताइए, घर बैठे हो, चोट देगी जी। और कांग्रेस यदि बातों के बतौले बनाती रही, बातों के बतौले, वाह भाई। बातों के बतौले ही है। कांग्रेस यदि बातों के बतौले बनाती रही, तो सीधी सीधी बात है, पब्लिक खोट देगी जी। वाह। अच्छा। के गुड़ गुड़ कह करके मुंह मीठा करोगे यदि, सिर्फ मुंह से कहते रहो गुड़ गुड़ गुड़, मुंह मीठा हो जाएगा? गुड़ गुड़ कह करके मुंह मीठा करोगे यदि, तो जनता भी बातों का ही गुण घोट देगी जी। जनता भी बातों का ही गुण, और अब बात आ रही है, जनता भी बातों का ही गुण घोट देगी जी। और जैसे जवानी जमा खर्च आप कर रहे हैं, जैसे जवानी जमा खर्च आप कर रहे हैं, तो जनता भी वैसे ही जवानी वोट देगी जी। अब फिर यूपी से मैं एक उठाता हूँ लोकयुक्ति, आप पहुंचेंगे और ताली बजाएंगे। सुनना मेरी बात को, जवानी वोट देगी जी, के अदला बदली की दुनिया है, अदला बदली की काम से वोट मिलता है, हालांकि जुगाड़ से भी मिलता है। काम से वोट मिलता है। अब तुम देख लेना यूपी में, बता रहा हूँ, के अदला बदली की दुनिया है, कौन किसी का मीत जी। ये अदला बदली की दुनिया है, कौन किसी का मीत जी। और जैसे तेरे मिले बतासे, वैसे ही मेरे गीत जी। अब आप ये कहेंगे कि हम कर तो हम भी रहे हैं सब कुछ, लेकिन कोई दिखाता नहीं, कोई बताता नहीं। पहले दिखाते थे, बताते थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों ने अभी महंगाई के ऊपर, जब ये कोरोना के बाद शुरू हुआ था, महंगाई के ऊपर हमने एक पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन रखा था, देशव्यापी आंदोलन एक हमारा चला था। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है सिस्टम के अंदर, कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल के अंदर लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। और उसके बाद अब ये जो महंगाई ने हालत ख़राब की है, पहले ही रोज़गार से लोग मरे हुए थे, अब महंगाई ने और हाल ख़राब कर दिया, तो लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आंदोलन की जहाँ तक बात है, आजकल आंदोलन के तरीके भी दूसरे हो गए ना। आजकल ट्विटर और ये फेसबुक खूब चलता है, तो ट्विटर और फेसबुक के ऊपर भी अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। सड़क के ऊपर हमने बैलगाड़ी में बैठ करके सिलेंडर उठा करके खूब गए थे, नकल की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक बार पेट्रोल के दाम में 3 पैसे का इजाफा हुआ था, तो वो बैलगाड़ी लेकर के हाँक करके पार्लियामेंट गए थे। तो यहाँ 30 रुपये के ऊपर ही हम तो अब बढ़ोतरी 30 रुपये की, हम तो 30 रुपये के ऊपर जा रहे हैं, वो 3 पैसे पर गए थे। फिर भी फॉर्मूला है उनके पास, इसलिए जीत जाते हैं। हाँ वो तो है। हाँ, मैं एक कविता आपको ऐसे ही सुनाना चाहता हूँ सर, आपको भी खुशी होगी ये सुन करके। लोकतंत्र का त्योहार होता है चुनाव, बिल्कुल। हाँ, उत्साह रहता है, सब रहता है, सबको आनंद भी आता है उसमें। लेकिन प्रक्रिया अब क्या हो गई है चुनावों की, और यूपी में क्या होने वाला है ये सुनिएगा आप। कि चुनाव का मौसम आया और शुरू हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियों, भाषणों का दौर शुरू हो जाएगा। वाह। टोपी, झंडे, मुखौटे सब बिकने लगेंगे। जिन पर 5 साल से किसी की नजर नहीं गई, एकदम से वो मसले सबको दिखने लगेंगे। अच्छा है, अच्छी बात है। एकदम से वो मसले सबको दिखने लगेंगे। देशभक्ति का नारा सबकी जुबान पर होगा। समस्या चाहे नाली की हो, भाषण पाकिस्तान पे होगा। बहुत अच्छा है। वाह। मैंने बताया था आपको खुशी होगी। समस्या चाहे नाली की हो, भाषण पाकिस्तान पे होगा। एक का विचार दूसरे से भिन्न निकलेगा, अचानक किसी मरे हुए मुद्दे का जिन्न निकलेगा। वाह। अभी राफेल का निकल भी गया, अचानक किसी मरे हुए मुद्दे का जिन्न निकलेगा। कैराना में निकल गया। हाँ, जिन्न निकलेगा। उपेक्षित नेताओं की महत्वाकांक्षा जगने लगेगी। दूसरे दल में फायदा दिखते ही
उसकी विचारधारा अच्छी लगने लगेगी। है? नहीं, आपने कह दिया है कि आप कांग्रेस में ही रहेंगे, तो इसलिए जो है तो उसकी विचारधारा अच्छी लगने लगेगी, फिर वो उस दूसरे दल से जुड़ जाएगा, वर्षों से समर्पित नेता देखता रहेगा और ये नेता उसकी टिकट लेके उड़ जाएगा। बहुत अच्छा है। उसकी टिकट लेके उड़ जाएगा। नया उगा नेता भी चर्चा बदलाव लाने की करेगा। पता उसे भी है कि 50 वोट नहीं आएंगे, पर बात सरकार बनाने की करेगा। पर बात सरकार बनाने की करेगा। एक दूसरे का भांडा फोड़ होगा, इसका उससे, उसका इससे गठजोड़ होगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। मिट्टी में लिपटे वोटर के बच्चे भी प्यारे लगेंगे। मिट्टी में लिपटे वोटर के बच्चे भी प्यारे लगेंगे। फिर दावों और वादों के बीच चुनाव समाप्त होगा। नतीजे वाले दिन अलग अलग मात्रा में सुख दुख व्याप्त होगा। जीतने वाले मलाईदार पद की इच्छा करेंगे, हारने वाले का वही घिसा हुआ बयान आएगा। समीक्षा करेंगे। समीक्षा करेंगे। आखिर में सब अपने अपने काम धंधों में खो जाएंगे और नेता लोग अगले चुनाव तक घोड़े बेचकर सो जाएंगे। बहुत अच्छे गिरीश भाई, वाह 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 वाह। तो पिछले की क्या समीक्षा की थी आपने, पिछले चुनावों की हार की? देखिए, अभी एक बार आपने कहा था ना कि मुझे वोट इतना मिलता है कि किसी जीतने वाले को नहीं मिलता और मैं उससे ज़्यादा वोट लेकर के हार जाता हूँ। तो समीक्षा क्या करूं, मुझे इतना वोट मिलता है जितना पिछले चुनाव में मिला, उससे ज़्यादा अगले चुनाव में मिल गया। वो जीतने वाले को जितना पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा मैं ले गया, उससे ऊपर मिल गया। तो समीक्षा ये नहीं समझ में आता कि किस चीज़ की करूं कि वोट में तो कमी आ नहीं रही है, वोट तो बढ़ ही रहा है। तो अब समीक्षा इस बात की हो रही है कि हम लोग पिछली हालात से सबक लेकर के समझौते का रास्ता इख्तियार करें। सर ये एक बार वोट घटा के देख लो। 19 में घट गए, 19 में घट गए, इसीलिए शायद लग रहा है कि 22 के अंदर बहुत बढ़ जाएंगे। सर अंतिम चक्र में मैं 2 मुक्तक आपको सुना रहा हूं जी। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव है, सबको मालूम है बीजेपी वाले कितने एक्टिव हैं। योगी जी लगातार, मोदी जी, अमित शाह, पूरा कैबिनेट उत्तर प्रदेश में पड़ा है। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। बदल के अपना क्या वो भेष गए हैं, पार्टी में करके फिर क्या कलेश गए हैं। मोदी जी हर हफ्ते यूपी में दौरे में लगे हैं। मोदी जी हर हफ्ते यूपी के दौरे में लगे हैं। राहुल जी भारत में ही हैं या विदेश गए हैं? कहाँ है सर? सुना नहीं है। राहुल जी अभी तो केरल में थे। अच्छा, केरल में थे। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। कांग्रेस वालों को कांग्रेस वाले ही हरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसने हराया? सरकार वहां कांग्रेस की थी, बीजेपी के बड़े नेता उसमें आ गए और कांग्रेस को खत्म कर दिया। 4 लाइनें अंतिम। कोरोना के संकट में अपनी जान बचा लो जी। कोरोना अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के संकट में अपनी जान बचा लो जी। खोई है कुछ सालों में वो पहचान बचा लो जी। एमपी में गिरा के तुमको अपनों ने ही हरा दिया। अब यूपी का छोड़ो चक्कर, राजस्थान बचा लो जी। बहुत बढ़िया। यूपी का छोड़ो चक्कर, राजस्थान बचा लो जी। नहीं, वो भी चली जाएगी आपसे। वो जो एमपी की सरकार गई, वो प्रभारी आप ही के थे पहले? जी, सिंधिया साहब। सिंधिया साहब हमारी प्रभारी थे। लेकिन पता नहीं उनको क्या एकदम उनको हुआ। हालांकि उनका सम्मान पार्टी में मैं समझता हूं कि सब नेताओं से कहीं ज़्यादा था। राहुल जी के वो व्यक्तिगत मित्रों में थे, लेकिन उन्होंने उस मित्रता को और उस ताल्लुक़ को जो उनके पिताजी का और राजीव जी के साथ था, उसको वरीयता ना दे करके अपनी महत्वाकांक्षा को वरीयता दी और इसी कारण शायद वो जाने का काम किया। अच्छा, आप तो राहुल जी के व्यक्तिगत मित्रों में से नहीं है ना? मेरी इतनी हैसियत नहीं है। क्योंकि उनके व्यक्तिगत मित्र सब भाग रहे हैं। मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा। अभी आपने एक बढ़िया बात कही थी और वो मुझे स्वीकार भी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक बात कहना चाहूँगा। ठीक है, हमारी लोकल भाषाएं होती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, लेकिन जब हमारा ऐसा कद हो जाता है कि लोग पहचानते हैं और आज मीडिया का युग है, तो हमको अपनी भाषाओं पर ध्यान दे करके ही कोई बात कहनी चाहिए। ये मेरा मत है। जब तक मेरी मैं आपकी पहचान बात से नहीं सहमत थी हूँ। तभी वो मेरे मुंह से निकला था। हाँ। उसके बाद कोई वो लफ्ज नहीं निकला जब तक तो मेरी पहचान नहीं थी। आपने तो मेरी पहचान ही उस लफ्ज से बनाई ना।
तो इसका मतलब है आगे फिर हरकत करोगे। बड़ी पहचान बनाने के लिए। कोटि कोटि नमन। के भाषणों में गालियां, नफरती उत्तेजनाएं, ये ना हाशिकी है ना वैसी है, ये मेरी अपनी बात है कि भाषणों में गालियां, नफरती उत्तेजनाएं, आदमी से आदमी लड़ाने का ख्याल है, आदमी से आदमी लड़ाने का ख्याल है, और राजनीति पूरी सांप्रदायिक सी हो गई है, धार्मिक भूचाल और जाति का बवाल है। कि जाति और धर्म से जो ऊपर उठेगा आज, ये जो समय चल रहा है ना, उसमें सुने इमरान साहब कि जात और धर्म से जो ऊपर उठेगा आज, सिर्फ ऐसा नेता राजनीति की मिसाल है। और पूरे देश के नेता सुनो, सिर्फ ऐसा नेता राजनीति की मिसाल है, और वरना अभद्रता की कीचड़ में सने ही सब, और सभी नेताओं का एक सा ही हाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने लपेटा या आप लपेटे गए? नहीं, लपेटे तो हम ही गए हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए थे। आपने कुछ सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए, वरना तो सुनने के लिए आए थे। और बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने व्यंग्यात्मक शैली के अंदर करी हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ये अच्छी बात है कि आप सुनने आए थे, वरना आपकी सुन के तो हमारी भी दम निकल गई। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। इमरान मसूद कांग्रेस नेता, और यकीनन कांग्रेस नेता जैसा इनका कहना है, हमारे साथ आज मौजूद थे मंच पर। हेमंत पांडे, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार और विनीत पांडे के साथ।